आज हम चंद्रपेन कादंबरी की कथा का अंतिम भाग सुनेंगे और ये हमारी कथा का 7वां भाग भी है। चलिए शुरू करें। वह मन ही मन सोचने लगी, आज सुबहाना व्यर्थ है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि पुंडरीक और महाश्वेता का मिलन हुए बिना मैं अपना विवाह नहीं करूंगी। फिर भी मैंने प्रेम किया और अपनी सखी के साथ धोखा किया। उसने महाश्वेता को अपने गले लगा लिया और बोली, प्रिय सखी, चंद्रपेन से अब मेरा मिलना अगले जन्म में ही होगा। मैं अपना यह शरीर त्याग दूंगी। तभी आकाशवाणी हुई, कादंबरी, चंद्रपेन के शरीर को उस ऋषि के समान सुरक्षित रखो जिसकी आत्मा किसी और शरीर में प्रवेश कर गई है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें अवश्य मिलेगा। सुनकर कादंबरी महाश्वेता से बोली, महाश्वेता, हम दोनों सच्ची सखियां हैं। मैं भी अब से तपस्विनी का जीवन व्यतीत करूंगी और यहीं रहकर चंद्रपेन के शरीर की देखभाल करूंगी। फिर उसने उस सैनिक से कहा, तुम हेमकूट चले जाओ और जाकर सारी बातें मेरे माता पिता को बता देना। चंद्रपेन से मिलन होने पर मैं उन्हें सूचित कर दूंगी। उधर पत्र देखा कि मनोदशा सुधरी तो वह चंद्रपेन के घोड़े पर सवार होकर झील की ओर दौड़ पड़ी और घोड़े सहित अछूत झील में कूद पड़ी। उसी स्थान पर कुछ देर बाद कपिंजर जल से बाहर निकला और वह महाश्वेता के पास पहुंचा। उसने महाश्वेता से पूछा, महाश्वेता, क्या तुमने मुझे पहचाना? हाँ, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ कपिंजर, महाश्वेता ने कहा, परंतु तुम अकेले कैसे आए? मेरे हृदय की स्वामी पुंडरीक कहाँ है? महाश्वेता, तुमने अभी जिसे श्राप दिया वो पुंडरीक ही था। उसने दूसरा जन्म लिया था, कपिंजल ने बताया। यह सुनकर महाश्वेता की दुख का पारावार न रहा। वह हिचकियां भर भर कर रोने लगी। धीरज रखो महाश्वेता, कपिंजल ने उसे धीरज बंधाया। शीघ्र ही पुंडरीक से तुम्हारा मिलन होगा। महाश्वेता ने उसे घोड़े के रूप में आने का कारण पूछा तो कपिंजल ने उसे अपनी कहानी सुनाई। जब मैंने श्वेत केतु और खुद को चोट पहुंचाई तो मैं अनजाने में ही एक महान ऋषि के ऊपर जा गिरा, जिसने मुझे श्राप दिया कि मैं घोड़ा बन जाऊं। मैंने अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी। ऋषि ने भरोसा किया और कहा कि वह अभिशाप केवल तब तक रहेगा जब तक मेरा सवार जीवित नहीं होगा। मैंने आगे उनसे निवेदन किया कि घोड़े के रूप में भी मुझे अपने मित्र पुंडरीक से अलग नहीं होना। तत्पश्चात ऋषि ने मुझे बताया कि चंद्रमा भगवान पृथ्वी पर तारापेड़ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो एक सवार होगा। पुंडरीक का मुख्यमंत्री के पुत्र और मेरे सवार के साथी के रूप में पुनर्जन्म होगा। यह सुनने के बाद मैं नीचे समुद्र में गिर गया और घोड़े के रूप में पुनः प्रार्थना की। चूंकि मैंने अपने पिछले जन्म की यादों को एक घोड़े में बदल देने के बाद भी बरकरार रखा था, मैं अपने उद्देश्य की तलाश में चंद्रपेन को लेकर यहाँ आया। कादंबरी द्वारा भेजा गया एक दूत चंद्रपेन की मृत्यु का समाचार लेकर उज्जैनी के राजमहल पहुंचा और उसने राजा तारापेन को उनके पुत्र की दुर्दशा के बारे में सूचित किया। तारापेन बिलासवती, सुकनासा और मनोरमा को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और बहुत दुखी होते हैं। वहां महाश्वेता और कादंबरी के मुख से सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, कादंबरी, तुमने हमारे पुत्र के शरीर की देखभाल एक पत्नी के समान की है। तुम दोनों का मिलन होना तक अब हम यहीं आश्रम में रहेंगे। तो वैशंपायन अपना कथन जारी रखता है। वह कहता है, जवाली के समाप्त होने के बाद मेरा पिछला जीवन मेरे पास वापस आ गया। मैंने उससे अनुरोध किया कि वे मेरे मित्र चंद्रपेन की वर्तमान जन्म के बारे में मुझे बताएं, लेकिन वह इस बात से अनजान थे। जवाली ने मुझे बताया कि पुंडरीक में एक तपस्वी था और मैं कामुक इच्छा के जाल में आ गया, क्योंकि मैं केवल एक महिला के बीज के रूप में पैदा हुआ था। इसीलिए उसके पास मनुष्य के आवश्यक तत्व का अभाव था। शूद्र की सभा के बाद रात हो गई तो वैशंपायन एक जानवर के रूप में तपस्वी ब्राह्मण की स्थिति से अपने स्वयं के पतन पर दुखी हो गया। उसी क्षण ऋषि कपिंजल दर्भ सभा में पहुंचे। उन्होंने उस तोता बने वैशंपायन को गले लगा लिया, खुशी से रोने लगे। कपिंजल ने उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता श्वेत केतु से मिला हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए निर्देशित किया। तुम्हारी तकलीफ अब खत्म होने वाली है। बाद में कपिंजल की धर्म समझ छोड़ दी। आखिरकार तोते के पंख मजबूत हो गए और अब वह उड़ सकता था।
वह महाश्वेता से मिलने के लिए उत्तरी दिशा में रवाना हुआ। उसने रास्ते में वह थकान के कारण सो गया और जब वह उठा तो उसने खुद को एक चांडाल द्वारा बिछाए गए जाल में पकड़ा पाया। उसे एक चांडाल लड़की के पास ले जाया गया, जिसने उससे कहा, आह मेरे बेटे, तुम मुझे अब नहीं छोड़ सकते। फिर वह उसे एक सुनहरे पिंजरे में ले आई और खुद को मेरे साथ आपके समक्ष ले आई। मुझे नहीं पता कि यह लड़की कौन है और वह मुझे अपना बेटा क्यों कहती है। राजा शूद्रक उत्सुक हो जाते हैं और चांडाल लड़की को बुलवाता है। लड़की राजा को बताती है कि वह लक्ष्मी पुंडरीक की माँ है। इसके अलावा राजन, आप चंद्रपीड़ के अलावा कोई नहीं है। चंद्रमा और पुंडरीक के बीच आपसी श्राप समाप्त हो चुका है। इन शब्दों में राजा अपने पूर्व जीवन के विषय में सब कुछ याद आता है और उसे कादम्बरी के लिए अपना प्रेम स्मरण हो जाता है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बसंत का मौसम शानदार रूप से आता है। इसी बीच तोते के रूप में जन्मे वैशंपायन की आयु भी पूरी हो जाती है। अच्छोत झील के निकट कादम्बरी चंद्रपीड़ के निर्जीव शरीर को संभाले रही थी। फिर एक दिन अचानक चंद्रपीड़ ने आंखें खोली और उसकी ओर देखकर बोला, कादम्बरी, तुम्हारे प्रेम ने मुझे फिर से जीवन दे दिया। वह कहता है कि श्राप समाप्त होने के बाद से उसने शूद्रक के पार्थिव शरीर को त्याग दिया। चंद्रपीड़ उठकर खड़ा हुआ और एक ही दिशा में उंगली से संकेत करता हुआ बोला, उधर देखो कादम्बरी, पुंडरीक भी जीवित हो उठा। महाश्वेता की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। कादम्बरी भागी भागी मंदिर में गई, जहां महाश्वेता संगीत में डूबी हुई थी। कादम्बरी को देखकर महाश्वेता ने वीणा बंद कर दी और उत्सुकता से उसकी मुंह की ओर देखने लगी। कादम्बरी ने उसे समाचार दिया, महाश्वेता, पुंडरीक लौट आए हैं और चंद्रपीड़ भी पुनः जीवित हो गए हैं। चलो चलकर उनके माता पिता को सूचित करें। दोनों कपल एकजुट हैं। चंद्रपीड़ का कादम्बरी और पुंडरीक का महाश्वेता के साथ धूमधाम से विवाह कर दिया गया। उनके माता पिता उनके चारों ओर इकट्ठा होते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हर कोई खुशी से झूम रहा था। विवाह के पश्चात कादम्बरी के पिता चंद्रपीड़ को एकांत में ले गए और बोले, चंद्रपीड़, मेरा कोई पुत्र नहीं, अब से मेरे राज्य का संचालन भी तुम्हें ही करना है। चंद्रपीड़ ने अपने ससुर का यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। एक दिन कादम्बरी ने चंद्रपीड़ से पत्रलेखा के ठिकाने के बारे में पूछा। चंद्रपीड़ ने उसे बताया कि पत्रलेखा वास्तव में रोहिणी है, जो अपने श्राप के दौरान चंद्रपीड़ की देखभाल करने के लिए इस नश्वर दुनिया में आई थी। अब वह आकाश लोक में है। मैं तुम्हें आकाश लोक ले चलूंगा, उससे वहीं मुलाकात होगी। कादम्बरी और चंद्रपीड़ अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हैं। चंद्रपीड़ उज्जैनी लौटता है और पुंडरीक को राजा के रूप में स्थापित करता है। वह उज्जैनी और धूमकेतु पर्वत के बीच अपने दिनों को विभाजित करता है। वह स्वयं कभी उज्जैनी में रहता है, कभी गंधर्व देश में, परंतु कादम्बरी सदैव उसके साथ रहती है। इस प्रकार दोनों युगल शाश्वत सुख में रहते हैं। चंद्रपीड़ और कादम्बरी कथा समाप्त।